हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूनिसॉन मेटल्स ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर्स के लिए स्टॉक स्प्लिट लेके आई है। तो इस स्टॉक स्प्लिट के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे और साथ में इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और क्विक डिस्क्लेमर है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो है, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यूनिसॉन मेटल्स ये जो कंपनी है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए स्टॉक स्प्लिट लेके आई है। स्टॉक स्प्लिट का मतलब है कि ये अपने शेयर को डिवाइड कर रही है मल्टीपल शेयर्स में। जो रेशियो लेके आई है ये 1:10 का लेके आई है, यानी कि इनका जो एक स्टॉक है या एक शेयर है वो इस स्टॉक स्प्लिट के बाद 10 शेयर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी के पास यूनिसॉन मेटल्स के मान के चलते हैं 100 शेयर हैं, तो इस स्टॉक स्प्लिट के बाद उनके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 1000 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स दोस्तों 10 गुना बढ़ जाएंगे। ये जो 10 गुना शेयर्स बढ़ेंगे ये दोस्तों उन्हीं के शेयर्स बढ़ेंगे जो इसे रिकॉर्ड डेट तक रखेंगे। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 28 नवंबर 2025 है, यानी कि 28 नवंबर 2025 से पहले कोई खरीद लेता है इसे या पहले से खरीदा हुआ है और 28 नवंबर 2025 इस डेट तक इसको रखता है, तो वो इस स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जो 28 नवंबर 2025 को खरीदता है या उसके बाद खरीदता है उसको इस स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक और बात दोस्तों कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स तो 10 गुना होंगे, बट साथ में जो शेयर की प्राइस है वो 10 गुना कम हो जाएगी। तो मान के चलते हैं कि अगर शेयर की प्राइस रिकॉर्ड डेट से पहले अगर इसकी 220 रुपये रहती है, तो रिकॉर्ड डेट के बाद 22 रुपये रहती है। अगर मान लेते हैं कि इसकी जो शेयर की प्राइस है वो रिकॉर्ड डेट से पहले 22 रुपये रहती है, तो रिकॉर्ड डेट के दिन इसकी जो प्राइस है वो 10 गुना कम हो जाएगी, यानी कि 2 रुपये 20 पैसे के आसपास हो जाएगी एक शेयर की प्राइस। बट साथ में जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 10 गुना हो जाएंगे। वो जो नए शेयर्स आपके स्टॉक स्प्लिट के बाद आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो रिकॉर्ड डेट के बाद कुछ दिन आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो डीमैट अकाउंट में है वो हो सकता है कि 10 गुना कम दिखे, बट एक बार जो आपके स्टॉक स्प्लिट वाले शेयर्स आ जाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम हो जाएगी। यानी इस स्टॉक स्प्लिट से पहले और बाद में जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, जो टोटल वैल्यू है आपके इस शेयर में जो इन्वेस्टेड है वो सेम रहेगी, उसमें कोई भी फर्क इस स्टॉक स्प्लिट से नहीं आएगा, केवल आपके नंबर ऑफ शेयर्स 10 गुना बढ़ जाएंगे। अगर इसके यूनिसॉन मेटल्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस समय इसका जो प्राइस है 22 रुपये 48 पैसे है। 52 वीक लो गया था 17 रुपये 50 पैसे गया था और 52 वीक हाई गया था 32 रुपये 97 रुपये गया था। अगर इसके स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 साल में 11% गिर गया है शेयर, लास्ट 3 साल में केवल और केवल 6% का रिटर्न दिया है, तो कोई खास रिटर्न पिछले 3 सालों में इसने नहीं दिया है। पिछले 5 साल की बात करें तो 127% का रिटर्न दिया है, तो 5 साल में इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। कोविड के बाद ये काफी अच्छा चला था शेयर, बट लास्ट 3 साल से ये शेयर अब नहीं चल रहा है। अगर इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो अगेन दोस्तों ये स्टेनलेस स्टील और आयरन में वर्क करती है, तो ये मैन्युफैक्चर करती है, एक्सपोर्ट करती है, ट्रेड करती है, इंपोर्ट करती है स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट। इसके अलावा ये किचनवेयर प्रोडक्ट्स भी बनाती है, नॉन स्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इंडक्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो किचनवेयर प्रोडक्ट्स भी बनाती है। इसका जो मार्केट कैप है वो 67 करोड़ का है, बहुत ही छोटी कंपनी है, नैनो कैप कंपनी है दोस्तों। फ्री फ्लोट मार्केट कैप ओनली 30 करोड़ रुपए का है, यानी जो मार्केट में जो शेयर्स हैं जो ट्रेडेबल हैं वो केवल 30 करोड़ रुपए के शेयर्स ट्रेडेबल हैं इस कंपनी के। पी 13.55 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 29 है। तो अगर इंडस्ट्री से कंपेयर करें पी वाइज तो शेयर अंडर वैल्यूड लग रहा है। ROE 6.7 है, तो कोई ग्रोथ खास नहीं दिख रही है। लास्ट 12 मंथ का जो ROE है वो बहुत कम है, 6.7 है। प्राइस टू बुक 0.91 है। अगर बुक वैल्यू से चेक करें तो प्राइस
अंडर वैल्यू ही लग रहा है। डेट टू इक्विटी 0.92 है, यानी कि जितनी इसकी बुक वैल्यू है, जितनी इसकी एक्चुअल में इसकी वैल्यू है, उतना ही लगभग इसके पास कर्जा भी है। डिविडेंड कोई देती नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है बट कोई डिविडेंड नहीं देती है। अगर सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 108 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। अगर उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 20% गिर गया है, ईयर ऑन ईयर देखें तो 62% जंप है, तो बहुत ही हाई वॉलेटाइल है। क्वार्टरली गिरा है लेकिन ईयरली रेवेन्यू बढ़ा है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 1.31 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है, क्वार्टरली 37% बढ़ गया है और ईयरली 173% बढ़ गया है। तो प्रॉफिट क्वार्टरली और ईयरली बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ा, यानी कि बहुत ही अच्छी परसेंटेज है। अगर इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें लास्ट 5 साल की तो 14% है, प्रॉफिट ग्रोथ देखें लास्ट 5 साल की कंपाउंडेड 15% है, और आरओई देखें लास्ट 5 साल का कंपाउंडेड तो 9% है। अगर सेल्स के और प्रॉफिट ग्रोथ को अगर 15% के आसपास मान भी लिया जाए तो भी आरओई बहुत कम है दोस्तों, 9% आरओई काफ़ी कम है लास्ट 5 ईयर का कंसोलिडेटेड। अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें दोस्तों, तो इस समय इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 10,923 हैं। पिछले कुछ टाइम में इसके जो शेयर हैं 2,000 शेयर होल्डर्स कम हो गए हैं, लोगों ने बेचा है। पिछले 3 साल से ये शेयर नहीं चल रहा है। प्रमोटर की हिस्सेदारी इस समय 29% है, ये एक रेड फ्लैग लग रहा है दोस्तों। प्रमोटर की हिस्सेदारी बहुत ही कम है और रिसेंटली प्रमोटर ने बहुत ज़्यादा माल बेचा है, 32% इन्होंने अपना माल कम कर दिया है। पहले 50% से ऊपर थी इनकी होल्डिंग, अब ओनली 29% होल्डिंग रह गई है। इनकी प्रमोटर माल को बेच रहा है, अपना जो स्टैक है वो कम कर रहा है, यानी कि उसको फ्यूचर ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं दिख रही। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग बढ़ गई है, 71% बढ़ गई है, और लास्ट के कुछ क्वार्टर में जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 21% बढ़ गई है। तो प्रमोटर बेच रहा है, पब्लिक खरीद रही है, कोई भी डीआईआई नहीं है, एफआईआई नहीं है, कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें नहीं है। तो कुछ रेड फ्लैग है दोस्तों इस कंपनी में। सबसे पहले तो नैनो कैप कंपनी है, मार्केट कैप बहुत छोटा है, बहुत रिस्की होती है। दूसरा प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है, 50% से ऊपर तो प्रमोटर होल्डिंग होनी ही चाहिए इतनी छोटी कंपनियों में। प्रमोटर की होल्डिंग 29%, ये दूसरा रेड फ्लैग है। प्रॉफिटेबल है कंपनी, डिविडेंड नहीं देती है। इसका जो बिजनेस है दोस्तों आयरन और स्टील का, सबसे पहले तो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, बहुत सारी कंपनियां हैं इसमें। दूसरा, ये साइक्लिक इंडस्ट्री है, ठीक है। इसमें जो रेवेन्यू है वो अप डाउन होता है, और इसके जो रॉ मटेरियल हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, उनकी कॉस्ट पे ही रेवेन्यू डिपेंडेंट होता है, और हाई कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब कैपिटल बहुत चाहिए इस टाइप के बिजनेस के लिए। तो दोस्तों आप खुद से स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, ठीक है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। ये सारी डिटेल्स थे इस कंपनी की। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।